अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी बहुत गुस्से में था और वो विंग को किस कर लिया था। जो विंग नी हुसैन के साथ जाने वाला था वो विंग अब वांग जी के पास था। इधर जो आशियन था वो भी लैन जैन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर दिया था, जिसको जैसे लैन जैन रोते हुए अपने रूम में वापस आ गया था। लैन जैन बहुत रो रहा था। उसने कहा, आशियन क्यों क्यों किया ऐसा? मैं तो तुमसे प्यार कर रहा था ना, तुमने क्यों बोला मुझे ऐसा? वो झूठ है, कह दो ये झूठ है। तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकते हो मेरे अलावा। हम दोनों में किस भी हो चुकी है, तुम मुझे ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हो आशियन? इधर जो वांग जी था वो बस विंग के लिप्स पर किस किए जा रहा था। विंग बस शौक में था और वो एक स्टैचू की तरह खड़ा था, एक रोबोट की तरह। तुरंत वांग जी ने विंग के लिप्स के ऊपर बाइट कर दिया, जिसकी वजह से विंग को एहसास होता है कि अब वांग जी उसके लिप्स के ऊपर किस कर रहा है। जिसे महसूस करने के बाद धीरे धीरे करके विंग ने भी अपनी आंखों को बंद कर दिया और उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपने लिप्स को मूव करने लगता है। इसके दौरान वांग जी ने भी उस किस को डीप बनाने के लिए अपनी टंग को विंग की माउथ के अंदर इंसर्ट किया और फिर विंग ने भी अपने दोनों हाथों से वांग जी के नेक को ग्रैब करते हुए वो भी अपने लिप्स को मूव करने लगता है और वो दोनों ही एक दूसरे की टंग के साथ खेलने लगते हैं। धीरे धीरे करके वांग जी विंग को पैशनेटली किस करता जा रहा था, डीप और डीप। थोड़ी देर बाद वो लोग किस को ब्रेक करते हैं। वो एक लॉन्ग किस था। वांग जी विंग से पूरा ही अलग हो गया। विंग पूरा हाँप रहा था। विंग का जो लिप्स था वो बिल्कुल चेरी रेड हो चुका था, क्योंकि अब तक वांग जी सिर्फ उसके लिप्स पर खेल रहा था, अपने दांत गड़ा रहा था, उस पर बाइट कर रहा था, उसको सक कर रहा था बहुत ही पैशनेटली, जिसकी वजह से विंग का जो लिप्स था वहाँ से सलाइवा नीचे गिर रहा था और विंग का लिप्स पूरा ही रेड हो चुका था। वांग जी का भी लिप्स का भी यही हालत था विंग के जैसा। विंग भी उसके लिप्स को देख रहा था और वो हाँप रहा था। वांग जी अभी तक विंग के लिप्स को देख रहा था। विंग का पूरा बॉडी सांस लेने की वजह से अप एंड डाउन हो रहा था, जिसे देखकर वांग जी ने अपने लिप्स को बाइट करते हुए फिर से विंग को किस कर लिया। फिर से उसने विंग के लिप्स को कैप्चर किया और फिर से उसे और डीपली किस करने लगता है। इस बार वो विंग की कमर को बहुत टाइटली पकड़ता है और अपनी बॉडी के बहुत क्लोज करता है और उसे और डीपली किस करने लगता है। विंग फिर से उसे किस बैक करता है। वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इधर सीन कट होती है और इधर आशियन जो कि था वो बस ड्रिंक की तरह था। वो बहुत ड्रिंक करता है। उसके बाद वो अपने रूम में आता है और वो भी रो रहा था। उसने कहा, लैनजन मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ। तुम्हें मुझसे भी अच्छा कोई मिल जाएगा लैनजन, लेकिन मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है लैनजन? बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तुम्हें दर्द दिया ना, क्या तुम रो रहे हो मेरे लिए, जिसके लिए मेरे दिल में दर्द हो रहा है? बट कोई बात नहीं, मैं इस दर्द को सह लूँगा, लेकिन तुम्हारे दर्द को मैं सहन नहीं कर सकता। जब मैं देखूँगा कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, वो वाला दर्द बिल्कुल मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। मुझे माफ़ कर दो लैनजन, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे अंकल को पता चला तो वो तुम्हें पनिशमेंट देंगे, कोड़े मारेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं लैनजन, मैं तुम्हारे ऊपर कोई चोट आने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लैनजन, बहुत ज़्यादा। वो बस रो रहा था और इधर लैनजन का भी यही हालत था। विंग घर नहीं आया है, विंग अभी तक रूम में नहीं आया है, इससे लैनजन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। उसे तो याद भी नहीं था कि विंग अभी तक आया ही नहीं है। वो बस रोए जा रहा था। आशियन की बातों पे लैनजन का दिल टूटकर चकनाचूर हो रहा था। बस लैनजन रोए जा रहा था। इधर जो वांग जी था वो बस विंग को किस किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो लोग उसको ब्रेक करते हैं। विंग फिर से हाँप रहा था। वो फिर से सांसें ले रहा था बहुत हैवीली। फिर से उसका बॉडी अप एंड डाउन हो रहा था। वांग जी अपनी नज़र को नीचे झुका लेता है, क्योंकि उसने बिना परमिशन के ही ये सब कुछ किया है। उसे लगता है कि विंग इस पर बहुत गुस्सा होगा और अब उसे थप्पड़ मारने ही वाला है। विंग अभी तक उसे देख रहा था। उसने कहा, वांग जी तुमने विंग और कुछ कह ही नहीं पा रहा था। तुरंत वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी विंग। विंग ये सुनकर हैरान था। उसने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी विंग, मैं खुद को नहीं रोक सका। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था जब ने हुसैन तुम्हारे नाम से तुम्हें बुला रहा था और तुम जाने वाले थे। मैं किसी और के पास तुम्हें नहीं देख सकता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आती है जब तुम उसके साथ बात करते हो, जब तुम उसके हाथ से मिठाई खा रहे थे, जब तुम उससे हंस हंस के बात कर रहे थे, उसके पास बैठ रहे थे।
उसके साथ किताब शेयर कर रहे थे, हर वक्त उसके साथ घूम रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था जब तुम न्यू हुसैन को टाइम दे रहे थे और मुझे इग्नोर कर रहे थे। मुझे गुस्सा आ रहा था कि तुम मुझसे बात ना करके उससे बात कर रहे थे, तुम मुझे भूल चुके थे। विंग ने उसे देखते हुए कहा, लेकिन तुम पसंद नहीं करते हो ना, इसीलिए। वांग जी ने कहा, मुझे पसंद है विंग। विंग बस शौक, क्या पसंद है? लेकिन तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ और तुम्हें तंग ना करूँ, मैंने तो वही किया। वांग जी ने कहा, वो मेरे दिल की बात नहीं थी विंग। विंग अब उसके फेस को देखने लगता है जहाँ पर वांग जी का फेस धीरे धीरे करके रेड हो रहा था। विंग ने कहा, तो फिर क्या बात है दिल की? वांग जी ने कहा, वो मैं कैसे बताऊँ? विंग ने कहा, मुंह से बताओ, और कैसे बताओगे? वांग जी ने कहा, विंग पहले पहले लगा ये मेरा वहम है, लेकिन अब बात अलग है विंग। विंग ने कहा, देखो ये बातें घुमाना फिराना बंद करो और मुझे बात बोलो, असली बात बोलो। वांग जी ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बताऊँ, कि तुम मुझे गलत समझोगे? विंग ने कहा, नहीं समझूंगा, बोलो अब। वांग जी ने कहा, जब तुम लाइब्रेरी रूम पर थे और मेरी चिक्स पर किस किए थे, उस टाइम मैं गुस्से में तुम्हें थप्पड़ मार तो दिया, लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। विंग फिर से एक और बार ये बात सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, तुम्हें अच्छा लगा था तो तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वांग जी ने कहा, शायद तुमने नोटिस नहीं किया था, पीछे लाइब्रेरी रूम पर कुछ स्टूडेंट थे जो लोग किताब को ढूंढने आए थे और शायद उन लोगों ने हमें देख भी लिया होगा। विंग ने कहा, क्या? मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ? वांग जी ने कहा, इसलिए मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया ताकि उन लोगों को गलतफहमी ना हो जाए। विंग ने कहा, आई एम सॉरी, उस टाइम मेरा ध्यान नहीं था। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं विंग, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। विंग ने कहा, हाँ, और तुमने फ़ायदा उठाया मेरा। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। विंग ने कहा, हाँ कहो। वांग जी ने कहा, विंग मुझे पहले लगा नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है ये। विंग ने कहा, हाँ तो क्या लगता है, बोलो भी ना। वांग जी ने कहा, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी एक ही सांस में ये बोल दिया और विंग ये सुनकर शॉक। तुम मुझसे प्यार करते हो? वांग जी ने कहा, पहले पहले मुझे लगा था कि ये सब कुछ अजीब है, लेकिन यही सच है। तुम्हें किसी और के साथ देखना, देखकर गुस्सा होना, जेलस फील करना, ये सब कभी भी मैंने नहीं किया था किसी और के साथ, लेकिन पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, किसी और के पास नहीं। विंग वांग जी को देख रहा था। फिर विंग ने कहा, तुमको अपना फीलिंग का महसूस कब हुआ? वांग जी ने कहा, तो मुझे अजीब लगा तो मैंने किताब में देखा, वहाँ से पता चला कि अगर आप किसी के ऊपर क्रॉस खाते हो, किसी को पसंद करते हो, तो अगर वो इंसान किसी और के साथ रहेगा तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, जेलस फील होगा। सच कहो विंग, मुझे कभी भी यह एहसास नहीं हुआ, लेकिन मुझे बहुत जेलस फील होता है जब तुम न्यू हुसैन के पास रहते हो। मुझे जेलस फील होता है जब तुम उससे बात करते हो, उसके हाथ पकड़ते हो। मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और टच करे। विंग ये सुनकर हाँ करके वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत अजीब लग रहा है ना। विंग ने एक स्माइल करते हुए कहा, तुम मुझे पसंद करते हो? वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, तुमने बोल भी दिया। वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, प्लान काम आ गया। ये बोलकर उसने वांग जी को हग कर लिया। वांग जी ने कहा, प्लान? कौन सा प्लान? विंग ने कहा, ये मेरा, लैंजन का और न्यू हुसैन का प्लान था, तुम्हें गुस्सा दिलाना, ताकि तुम गुस्से में आकर सब कुछ बोल दो, और तुमने बोल भी दिया। न्यू हुसैन कमाल का है ना? वांग जी ने कहा, न्यू हुसैन? विंग ने कहा, नहीं, उससे भी कमाल का तो मेरा अल्फ़ा है, मेरा बेबी लान वांग जी। वांग जी ने कहा, ये सब कुछ प्लान था? विंग ने कहा, हाँ। वैसे मुझे माफ़ कर दो ये सब कुछ करने के लिए, नहीं तो तुम नहीं बोलते ना। वांग जी ने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इसके बारे में? विंग ने कहा, प्लान के बारे में कौन बोलता है, बुद्धू? वांग जी ने कहा, अच्छा नहीं बोलता है क्या? विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद विंग और वांग जी एक दूसरे को ही हग कर लेते हैं। वांग जी रो रहा था। उसने कहा, अब तुम नहीं जाओगे ना न्यू हुसैन के पास? विंग ने कहा, नहीं जाऊँगा लैंजन, मैं तुम्हारे पास रहूँगा। मैं क्यों जाऊँगा भला उसके पास? वैसे वो मेरा सिर्फ दोस्त है, मैं उसे भाई मानता हूँ, भाई, समझे? फिर इधर वांग जी ने कहा, और मुझे? विंग ने कहा, गगा, मैं आपको क्या मानता हूँ, क्या मानता हूँ? वांग जी ने कहा, क्या मानता हूँ मतलब? विंग ने कहा, मैं आपको अपना प्यार मानता हूँ।
वांग जी ने कहा हाँ। उसने फिर से विंग को हग कर लिया। विंग और वांग जी बहुत टाइम तक एक दूसरे को हग करके वहीं पर ही खड़े थे। थोड़ी देर बाद विंग ने कहा, वांग जी तुम्हें नहीं लगता कि हम बहुत टाइम तक ऐसे हग करके खड़े हैं? फिर वांग जी ने कहा हाँ। तो विंग ने कहा, अब मुझे रूम में भी तो जाना है ना, अब तुम मुझे कितना टाइम रोक कर रखोगे? वांग जी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं जाने की, तुम यहीं पर ही रुक जाओ। विंग ने कहा, अगर मैं यहीं पर रुका और मेरे गगा को पता चल गया कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, मेरा गगा हम दोनों को ही मार डालेगा। वांग जी उससे अलग होते हुए कहा, तो तुम जा रही हो? विंग ने कहा हाँ। लैंजन क्या सोचेगा कि हम दोनों क्या कर रहे थे? हाँ। वांग जी ने कहा, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ किसके अलावा विंग। विंग ने कहा ठीक है, चलो अब मुझे छोड़ दो लैंजन के रूम तक। वांग जी ने कहा ठीक है विंग चलो। उसके बाद विंग जाने लगता है। वांग जी ने तुरंत उसके कमर को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया और फिर से उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। विंग ने भी फिर से अपनी दोनों हाथों से उसके नेक को ग्रैब कर लिया और फिर से वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। सीन कट होती है। वांग जी लैंजन के कमरे के तक विंग को छोड़ दिया। उसके बाद उसने कहा गुड नाइट विंग। विंग ने कहा गुड नाइट वांग जी। उसके बाद वांग जी चला गया वहाँ से। फिर विंग अंदर आ गया। उसने देखा कि लैंजन बेड पर लेटा हुआ है और वो चुपचाप सोया हुआ है। शायद उसकी आंखें रो रो कर फूल गई थी, लेकिन विंग ने कहा वो तो नीचे सोता है ना, आज उसने ऊपर क्यों सोया, कोई बात नहीं। उसके बाद विंग नीचे बिस्तर बनाकर सो गया। उसने देखा कि लैंजन उस तरफ घूम गया। उसने कहा हे लैंजन, तुम मुझसे बात नहीं किया क्या? तुम जागे हुए हो या फिर सो गए हो? लेकिन लैंजन ने कोई बात नहीं किया, तो विंग ने इसे दोबारा नहीं पूछा। उसके बाद विंग भी सो गया। सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है जिवुचुन और लान कुरैन बात कर रहे थे। लान कुरैन ने कहा, तो फिर तुमने चूज़ कर लिया लैंजन के लिए एक अल्फ़ा? फिर जिवुचुन ने कहा, क्या हम निये कबीले में निये मिंजू से कहें, क्योंकि निये मिंजू बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है और वो एक अच्छा कल्टिवेटर भी है। फिर लान कुरैन ने कहा हाँ सही कहा, निये मिंजू बिल्कुल अच्छा है और परफेक्ट भी है। और कोई है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास? फिर जिवुचुन ने कहा बहुत सारा है, जिन फैमिली से है, जियांग फैमिली से है, उसके बाद वेन। तभी लान कुरैन ने कहा नहीं वेन फैमिली में नहीं, कोई और ढूंढो, निये मिंजू या फिर उसने कहा यहाँ पर जिन जिसून है और यहाँ पर जिन जिजुआन का शादी तो हो चुका है यानली के साथ, और यहाँ पर जियांग चैंग है लेकिन उसकी शादी वैन जिंग के साथ फिक्स्ड हुई है। और बाकी रहा निये मिंजू, निहू सेंग और यहाँ पर वैन चाओ, वैन सू। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा तुम निये मिंजू से बात करो। फिर जिवुचुन ने कहा हाँ ठीक है, मैं निये मिंजू से बात करूँगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डोर पर नॉक होती है। एक डिसिपल ने कहा कुल प्रमुख लान, मास्टर लान, बेन छाओ आए हैं, बेन रोहान आए हैं और बेन सू आए हैं। बेन रोहान अपने दोनों बेटे के साथ कुछ कहने के लिए आए हैं। फिर लान कुरैन ने कहा बेन रोहान यहाँ पर क्या कर रहा है? हाँ ठीक है, उस आने के लिए बोल दो। डिसिपल ने कहा ठीक है। उसके बाद बेन रोहान आ गया। जब बेन रोहान आ रहा था तब विंग छत पर बैठा हुआ था अपनी गगा के साथ, आशियान के साथ। आशियान ने कहा बेन रोहान। फिर विंग ने कहा बेन रोहान ये वही है ना? फिर विंग ने कहा हाँ यही है बेन रोहान। हाँ। फिर विंग ने कहा ये कितना गंदा है, मैंने सुना है। आशियान ने उसकी माउथ को पकड़ते हुए कहा नहीं चुप रहो, वो सुन लेगा अभी। विंग ने कहा ठीक है। और फिर आशियान और विंग दोनों नीचे आ गए। आशियान ने कहा ये लोग जा कहाँ रहे हैं? बेन रोहान वेन चाओ और बेन सू को लेकर सीधा अंदर आ गया लान कुरैन के रूम की तरफ। आशियान ने कहा विंग तुम जाओ, मैं देखता हूँ ठीक है। फिर विंग ने कहा ठीक है। आशियान ने कहा क्या लान सेक्ट और वेन सेक्ट कोई प्लानिंग कर रहे हैं? बट वो क्या मेरे खिलाफ तो नहीं है ना? हाँ मेरे खिलाफ तो हमेशा प्लान होता रहता है। उसके बाद वो ताक झाँक करने के लिए किकी के पास चला गया और वो बहुत छुप कर देखने लगा। उसने देखा कि वेन चाओ बैठा हुआ है और वेन सू और बीच में वेन रोहान। इधर जिवुचुन खड़ा है और लान कुरैन बैठा हुआ है। लान कुरैन ने कहा लेकिन हमने पहले से ही उसके लिए अल्फ़ा चूज़ कर लिया है। वेन रोहान ने कहा तो फिर क्या हुआ, उसे कैंसिल कर दीजिए।
वैसे वेन चाओ उसे पसंद करता है। वेन चाओ ने कहा हाँ, मुझे लानजान बहुत पसंद है। आशियान की आंख बड़ी बड़ी हो गई। क्या लानजान पसंद है? फिर वेन रोहान ने कहा देखो कुरैन, मुझे पता है कि तुम शायद मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन मेरा बेटा तुम्हारे नेफ्यू को पसंद करता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लानजान के साथ वैन चाओ की शादी हो जाए, वो भी बहुत जल्द से जल्द, समझे? वैन रोहान ने कहा अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। फिर लान कुरैन चुप हो गया। सब लोग वैन कबीले से बहुत डरते हैं। वैन कबीला वो कबीला है जो सबके ऊपर राज करता है। वैन कबीला सबसे पावरफुल है और वो किसी भी कबीले को 1 मिनट में 1 सेकंड में अपने कब्जे में कर सकता है। लान कुरैन ने सोचा अगर मैंने लानजान के साथ वैन चाओ की शादी फिक्स नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि वैन चाओ ज़बरदस्ती ही लानजान को यहाँ से उठाकर ले जाएगा, जो लानजान की मर्ज़ी के खिलाफ़ है। ऊपर से वो हमारा कबीला भी हड़प लेगा, जिसकी वजह से हम भी बहुत कुछ सहेंगे और हमारा गांव वाले, उनका क्या होगा। फिर इधर वैन चाओ ने कहा क्या हुआ अंकल, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या मैं बहुत बुरा हूँ? लान कुरैन ने कहा नहीं, तुम बुरे नहीं हो। सिचैन ने कहा लेकिन वांग जी और लानजान, उन दोनों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वांग जी लानजान का जुड़वा भाई है और ऊपर से लानजान की शादी है, इसीलिए। इधर एक इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वैन चाओ के ऊपर, क्योंकि वो इंसान वैन चाओ को पसंद नहीं करता है और वो है आशियान। आशियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा लानजान को शादी करेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत? तू जैसे कुत्ते के पास छोड़ूँ मैं से? बिल्कुल नहीं, तुझसे तो शादी होने कभी नहीं दूंगा मैं। उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, 1 नंबर का लफंगा अल्फा। इधर जो वैन रोहान था उसने कहा ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें वक्त देता हूँ, 1 महीने के बाद शादी है, ठीक है? और शादी का दिन भी मैं तुम्हें भेज दूँगा। अभी तक मैंने ठीक नहीं किया है, तो फिर ठीक ठाक करने के बाद मैं बोल दूँगा, ठीक है? वैन चाओ, क्या तुम लानजान को देखोगे? फिर वैन चाओ ने कहा हाँ ऑफ कोर्स, मैं उसे देखूँगा, मुझे उसे देखना है। आशियान ने कहा तेरी तो इतनी मन कर रहा है मैं इसकी मुंह पर जाकर मुक्का मार दूँ। फिर लान कुरैन ने कहा जिवुचुन जाओ, लानजान से कहो कि वो अंकल वैन रोहान उन्हें देखने के लिए आए हैं। जिवुचुन ने कहा ठीक है। उसके बाद जिवुचुन ने कहा मेरे साथ आ जाइए, और लान कुरैन भी पीछे आने लगता है और वैन रोहान अपने 2 बच्चे को लेकर आगे आने लगता है और आशियान भी उनका पीछा कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर लानजान चुपचाप बैठा हुआ था, बिल्कुल चुपचाप, मायूस होकर। वहाँ पर विंग उससे बात करते हुए कहा हे लानजान, तुम्हें क्या हुआ है? आज तुम लाइब्रेरी पर भी नहीं गए थे, तुम्हें क्या हुआ है? तुम झील में भी नहीं गए थे और तुमने रात को मुझसे बात भी नहीं किया। हे लानजान, मुझसे बात करो ना, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। लानजान, बात करो ना मुझसे। जब वांग जी ने वैन रोहान को और वैन चाओ को देखा तब वो भी वहाँ पर आ गया। लान कुरैन ने उसे इशारे से कहा चुप रहना, कुछ मत बोलना। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया। वैन रोहान बहुत जल्दी वहाँ पर आ गया। उसने देखा लानजान चुपचाप बैठा हुआ है और उसके पास एक और ओमेगा बैठा हुआ है। जब वैन चाओ ने विंग को देखा तब उसकी आँखें और बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा वाह कितना खूबसूरत, ये कौन है? फिर लान कुरैन ने कहा इसका नाम विंग है, विवुशियान का भाई, ट्विंस ब्रदर। ये सुनकर वैन रोहान ने कहा वाओ, मतलब ये एलिंग पेट्रियार्क के है? जिवुचुन ने कहा जी हाँ। विंग उठ गया और उन्हें ग्रीट करते हुए कहा अब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। लानजान भी उठ गया और उसने भी ग्रीट किया। उसके बाद वैन चाओ ने कहा वाओ, मुझे तो दोनों पसंद हैं पापा। वैन रोहान ने कहा क्या तुम्हें दोनों ओमेगास पसंद है? फिर वैन चाओ ने कहा हाँ, ये विंग और लैनजैन, मुझे दोनों ही पसंद है। लैनजैन और विंग दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए कहा क्या? उसके बाद वैन चाओ को देखा। वैन चाओ ने कहा हाँ। वांग जी ने बहुत टाइटली अपने तलवार को पकड़ लिया और विंग ने भी बहुत टाइटली अपनी मुट्ठी को बंद किया। उसने कहा तेरी इतनी हिम्मत, तो मुझे पसंद करता है। और आशियान का तो बहुत गुस्सा आ रहा था। आशियान ऊपर से उसका भाई है और ऊपर से वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो उसे तो गुस्सा भर भर के आ रहा था। वैन रोहान ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पसंद है दोनों ओमेगा तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वैसे एक अल्फ़ा 2 शादी कर सकता है ना कुरैन? कुरैन बस चुपचाप खड़ा था।
फिर वैन रोहान ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं होगा और मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं है। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, लेकिन मुझे ऐतराज़ है, वो भी बहुत ज़्यादा। ये सुनकर तुरंत वो लोग पीछे मुड़ते हैं। वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि विभूषण था और वो बहुत गुस्से में उन सबको देख रहा था। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।